हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लव बॉन्ड द मून में आप लोगों का स्वागत है। तो चलो नेक्स्ट स्टोरी को आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैम वांगजू को लेकर चली जाती है, बट यहाँ पे अंकल ने लैनकुरन अंकल ने वांगजी के सारे ही क्रिएट कार्ड और सारे ब्लॉक कर दिए थे। वो ये पता चलने के बाद मैम को बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा करने लगती है, झगड़ा करने लगती है। इतने पैसा होने के अब तो क्या नहीं कर पाएंगे, इतना उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे के लिए प्यार ही करते हैं। माय फुट यह कहकर देखता है कि मैम के लिए हर एक चीज़ को, फ्रेंडशिप को वो कहकर हो रहा था। एक रिच लाइब्रेरी में वो काम करता था, वहाँ पे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट ऑफ द काम करते थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे काम करते थे वो। जिसमें काम होगा वो फाइल इतनी फाइनल हो गया था। वहाँ पे अंकल देखना चाहते थे कि बेटा उनका कि मतलब कितनी कोशिश करेगा। यह सब आपके साथ हो रहा है ना, रहा पाओगे इतनी गरीबी में? जाओ ना, तुम्हारे पास क्या होने वाला है देखो। यह सब वांगजी को पता ही नहीं था कि मैं उसके साथ, उसके पैसों के लिए उसके साथ रह रही है। ये सब हो रहा था। मतलब कोशिश कर रहा था वांगजी की गरीबों से, मतलब तुम गरीब हो चुके हो ना, तुम्हारे पास क्या होने वाला है। ये सब बुक शॉप पे वो काम करता था, उसके बाद कॉफ़ी शॉप में भी काम करता था। वहाँ से मैं के लिए बहुत कठिन है, यहाँ से क्लब में भी काम करने लगा था वो। ये सब कह कर भी उसके पास बहुत ज़्यादा ही कम पैसे आ रहे थे। बट मैं इतनी लालची लड़की थी ना, सच कह रही हूँ, वो इतनी लालची लड़की थी। वो सिर्फ उसके वांगजी के पैसों के लिए उसके साथ थी, उसके साथ सिर्फ फ़न करना और उसके बाद वांगजी को चिट कर कर चली जाना, यही सब बातें मैं के मन में थी। तो यहाँ पे चलो हम आगे ही बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पर वो काम भी कर रहा था। हम पैसों के लिए मैम के लिए वो सारे पैसे ही कम थे। वांगजी की मेहनत के ऊपर उसका ध्यान ही नहीं था। वो बोलती थी, वांगजी तुम मुझे ये ड्रेस दे दो, मुझे ये वाले दे दो, मुझे मुझे जो चाहिए तुम मुझे लेकर दो। मतलब हर हर चीज़ में ना वांगजी को वो तोलने और मतलब वांगजी को बहुत कह रही थी कि तुम मुझे ऐसे लेना देना भाई जी, तुम्हें मुझे ऐसे दिया जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो वांगजी को हर हर पल वो मैं करने को कहती थी। और हम भांजी उसके लिए सारी चीज़ें कर रहा था। वो अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा था, अच्छे से मेहनत कर रहा था, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। बट मैं का इस पे कुछ ही ध्यान नहीं था वांगजी पे। बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ऐसे ही दिन बीतते गए। यहाँ पे 2-3 महीने का सीन दिखाया जाता है। 2-3 महीने के बाद वांगजी एक क्लब में था और क्लब में देखते हैं कि वहाँ पे एक देखते हैं कि वांगजी वहाँ पे काम कर रहा था। वो बहुत सारे ऐसे विंग, यहाँ से विंग बोलता है कि मैंने उससे प्यार किया था, प्यार करता हो हमारा ही। वांगजी कॉल करता था, मतलब विंग कॉल करता था वांगजी को, बट वांगजी का कॉल कभी मैसेज उठा ही नहीं था, ठीक से ही कर नहीं पा रहा था रिप्लाई, क्योंकि वो उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप हो गया था, पता ही नहीं था, इसीलिए वो बहुत चुप रहने लगा था। उसके बाद ऐसे ही दिन हट रहे थे और एक दिन मैं को वांगजी ने एक क्लब में देखा, वो एक बॉय के साथ हैंग आउट कर रही थी। और वहाँ पे तो उसे तो बहुत गुस्सा आने लगा और उसी को देख रहा था वांगजी में मैं क्या कर रही है क्या नहीं। मतलब वांगजी को पता चल रहा था ना, मैं उसे धोखा दे रही है, ऐसे ये सब समझ आ रहा था वांगजी को। और उसके बाद वो हैंग आउट करने लगती उस लड़के के साथ। उसके काफ़ी ज़्यादा मनी के पास रह रही थी, उसके ऊपर आते जाते मैंने मैं क्यों एक थप, मतलब वहाँ पे आकर वांगजी ने, मतलब वहाँ पे एक लड़का आता है और उसको
इतनी ज़ोर से ना थप्पड़ मारता है ना, एक थप्पड़ गाल पे लगता है ना, उसके बाद ना हमें देखते हैं कि वो पे एक ज़ोरदार, कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तो मैं देखती है तो कहती तुम्हारी औकात कैसी है, तुम मतलब अगली ओमेगा, ऐसी औकात तुम्हारी क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मतलब वो कह रहा था के ऊपर हाथ उठाने से पहले भला ही सर तुम हाथ उठाओ या नहीं उठाओ, पर तुम्हें गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी इतनी सुंदर लड़की हो, और जैसे तुम लड़के के पीछे अमीर लगते हैं, और तुम्हें क्या सौ कोड बार में काम करने वाले होते हो कि तुम मुझे माफ़ी मांगने को बताओ, तुम्हें माफ़ी करना होगा। वो गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में कुछ याद रही नहीं थी, रिलेशनशिप में रहा था कि तू ये मेम्या के खिलाफ दावा था कि लड़के को छोड़ा नहीं जाता, पाते क्यों वांग जी इतना स्ट्रगल कर रहा था, बट उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वांग जी इतना उसके लिए उसने सारी फैमिली को छोड़ दिया, उसने अपने अंकल को छोड़ दिया और विंग को भी छोड़ दिया। अभी तो विंग की शादी उस वांग जी के गगा से भी होने वाली है। तो ये बातें सोचकर वांग जी को ना इतना बुरा लगता है कि मैंने इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को खो दिया, और उसके मन में थोड़ा ना दुख भी था। और यहाँ पे ना रियलाइज़ करता है वो कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने पूरे सालों तक इस पे ना मैंने इस पे भरोसा किया, अपने अंकल को ठुकरा दिया, अंकल की एक एक बातों को ठुकरा दिया मैंने। से सारे रिश्ते ब्रदर के साथ ही किस किस से बात कर रहा था, उसकी अभी मेरे ब्रदर के साथ शादी होने वाली है। मैं बोलती है तुम्हारे तो पार्टनर की अब शादी होने वाली है तुम्हारे काका से, तुम क्या करोगे? इसी वैसी बातें चल रही थी, बट वांग जी को थोड़ा बहुत बुरा लगा था कि क्योंकि उसकी वजह से तो इतना सारा फैला है ना राड़ा, मतलब सभी गलत फहमियाँ ही समझ हो रहा था ना। तो तुम्हारे ब्रदर के साथ उसकी शादी होने वाली, तुम तो क्या करोगे? तुम तो कोई उसकी शादी भी मेरी हो गई थी, और मैं तो छोड़ गई, तुम्हारे वजह से तुमसे भी कोई नहीं करेगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम ला दूँगी। बट इस टाइम ना मैं बहुत मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और मुझे कॉलेज भी रेगुलरली जाना पड़ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ, तो वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और वो सच कह रही हूँ। और आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिला है ना गाइस, थैंक यू वेरी 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 मच। और आप ऐसे ही मेरे साथ रहना। बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ। बाय एवरीवन।